हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास में अभी अभी हमने समाप्त किया है उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। तो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के कुल मिलाकर हमारे 12 पार्ट आए थे। इन 12 पार्ट्स में हमने उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन को बहुत अच्छे से हमने वहाँ पर पढ़ा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा जिसके बारे में मैंने वहाँ पर से आपसे चर्चा ना की हो। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीपली हमने उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमने शुरुआत की थी उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बाद हमने पढ़ा था उत्तराखंड का आद्यैतिहासिक काल। उसके बाद उत्तराखंड में बहुत सारे प्राचीन राजवंश स्थापित हुए थे, उनको हमने पढ़ा, जैसे कि कुड़िन राजवंश हो, कुषाण हो, मौखरी हो, योधे हो, नाग हो, कार्तिकेयपुर राज्य हो, शत्रुघ्न राज्य हो, पर्वतकार राज्य हो, पौरव राजवंश हो। तो बहुत सारे यहाँ पर राजवंश स्थापित हुए थे, उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने वहाँ पर उनको कंप्लीट किया। उसके बाद गढ़वाल में परमार वंश स्थापित हुआ था, उसको हमने पढ़ा था। उसके बाद कुमाऊं में चंदवंश स्थापित हुआ था, उसको हमने पढ़ा। उसके बाद उत्तराखंड में गोरखों की सत्ता स्थापित होती है, उसको हमने पढ़ा था। उसके बाद गोरखों के बाद उत्तराखंड में ब्रिटिश सत्ता स्थापित होती है, उसको हमने पढ़ा। तो ये सब कुछ हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं और बहुत ही हमने डीपली हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन अभी भी आपका समाप्त हुआ है। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड के वन आंदोलन। उत्तराखंड के वन आंदोलन, अब ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के सारे वन आंदोलन एक ही वीडियो में आपको दे दूं, ऐसा नहीं है। जितनी वीडियो आती जाएंगी मैं आपको जो भी आंदोलन होते जाएंगे इनको आपको कवर कराता हुआ चलूंगा। और दोस्तों, आंदोलन शुरू करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, ताकि मुझे ये पता लगता रहे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया कीजिए। चलिए, तो उत्तराखंड के वन आंदोलन की सीरीज हमारी यहाँ से शुरू हो रही है और आज जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो रहेगा कुंजड़ी वन आंदोलन। वैसे ही हम लोग 4-5 आंदोलन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उनमें से सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुंजड़ी वन आंदोलन के बारे में। तो कुंजड़ी वन आंदोलन कब होगा? ये होता है 1904 में। डेट बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्या क्या हुआ था ये आंदोलन के बारे में, मतलब क्या क्या था, मतलब क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्यों ये आंदोलन हुआ था, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए, इस आंदोलन का कारण क्या था? इस आंदोलन का कारण ये था, टिहरी राज्य में नई वन व्यवस्था लागू हुई जिसके कारण करों में वृद्धि हुई। देखिए, क्या होता है, टिहरी राज्य में एक नई वन व्यवस्था लाई जाती है, उसके तहत जो कर होते हैं ना, जो टैक्स होते हैं, उनमें वृद्धि कर दी जाती है। तो इन्हीं वृद्धि का विरोध होता है टिहरी में, और इस विरोध के परिणाम स्वरूप एक आंदोलन होता है। उस आंदोलन का नाम क्या रहेगा? कुंजड़ी वन आंदोलन। कब होगा? 1904 में। चलिए ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कि कुंजड़ी वन आंदोलन के होने का कारण क्या था। वो था करों में वृद्धि। उसके बाद देखिए, टिहरी रियासत का राजा कौन था इस समय? जिस समय कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था उस समय टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आएगा। कुंजड़ी वन आंदोलन के समय टिहरी रियासत का राजा कौन था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह। कीर्ति शाह बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूं जब मैं आपको परमार वंश पढ़ा रहा था। सब कुछ इसके बारे में एकदम डीपली हमने इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। उसके बाद देखिए, वन व्यवस्था के तहत करों को बढ़ाने का कारण अंग्रेजों की सहायता करना था। अब देखिए, जो यहाँ पर वन व्यवस्था जो बनाई गई थी ना, इस वन व्यवस्था के तहत करों में वृद्धि की गई थी। अब इन करों में वृद्धि का कारण क्या था, मतलब क्यों करों में वृद्धि करी, मतलब क्यों ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि करों में वृद्धि, ऐसा क्या कारण हो गया कि करों में वृद्धि करनी पड़ गई? तो वो कारण ये था, अंग्रेजों की सहायता करना। जो टिहरी रियासत थी वो अंग्रेजों की सहायता करना चाहती थी। तो इसी सहायता के लिए, सहायता कैसे होगी? सहायता होगी धन के रूप में। धन के रूप में सहायता होगी। तो उसी धन को एकत्रित करने के लिए एक वन व्यवस्था लागू की गई जिसके तहत करों में वृद्धि की गई। और उस करों में वृद्धि करने का कारण यह था कि टिहरी रियासत को अंग्रेजों की सहायता करनी थी, क्योंकि जो टिहरी रियासत थी वो तो शुरू से ही अंग्रेजों के साथ थी ना। तो इसी प्रकार से अंग्रेजों की सहायता करने के लिए एक वन व्यवस्था लागू की गई जिसके तहत करों में वृद्धि की गई। और उसी के फलस्वरूप, उसी उसी करों में वृद्धि के विरोध के फलस्वरूप एक आंदोलन होता है। उस आंदोलन को कहते हैं कुंजड़ी वन आंदोलन, जो कि 1904 में होता है। चलिए ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए, कुंजड़ी वन आंदोलन का क्षेत्र क्या था? बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है। जैसे कि कोई आंदोलन होता है तो उसका क्षेत्र आपसे पूछ लेगा, मतलब कि वो आंदोलन कहाँ हुआ था। तो इस आंदोलन का जो क्षेत्र था वो था टिहरी रियासत में हेवल नदी की घाटी के आसपास ही ये आंदोलन होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद कुंजड़ी वन आंदोलन का नेता कौन था, या फिर कुंजड़ी वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जो नेतृत्व करेगा वो करेगा अमर सिंह। चलिए ठीक है, कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं कुंजड़ी वन आंदोलन के बारे में।
तो देखिए, अमर सिंह के नेतृत्व में नई वन व्यवस्था और बढ़े हुए करों के खिलाफ आवाज उठाई गई। शीघ्र ही आंदोलन हेवल नदी की घाटी में व्यापक रूप से फैल गया। बाद में कीर्ति शाह ने जनता की मांग को स्वीकार कर लिया। अब जैसे कि अमर सिंह के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया, वन व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो गया, और जो हेवल नदी घाटी थी उस घाटी के आसपास ये आंदोलन बहुत भयंकर तरीके से व्यापक रूप से फैल जाता है। फिर कीर्ति शाह स्वयं आते हैं आंदोलनकारियों से बात करने के लिए और उनसे बात करते हैं, और बात करने के फलस्वरूप वो जनता की मांगों को स्वीकार कर लेते हैं, और ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। 1904 में ये शुरू होता है और 1905 के आसपास ही ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। क्यों हुआ था समाप्त? क्योंकि कीर्ति शाह ने जनता की मांगों को स्वीकार कर लिया। चलिए ठीक है, तो ये रहा था हमारा कुंजड़ी वन आंदोलन। क्या कारण रहे थे, कौन इस समय टिहरी रियासत का राजा था, कब हुआ था, कौन सा क्षेत्र था, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, बस आपको याद करना है। अगला आंदोलन हमारे पास आता है खास पट्टी वन आंदोलन। काफी महत्वपूर्ण है ये आंदोलन भी। तो खास पट्टी वन आंदोलन 1906-1907 में ये आंदोलन होगा। कारण क्या था? कारण ये था, नए भूमि बंदोबस्त के तहत जनता को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा था तथा गांव के पास के वनों तथा बंजर भूमि को अधिकारी वन आरक्षित घोषित कर रहे थे। अब देखिए, इस आंदोलन के बारे में भी हम लोग बहुत डीपली हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कैसे क्या घटनाएं हुई थी, क्यों ये आंदोलन हुआ था और कैसे इसकी क्या परिणाम हुए थे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हो क्या रहा था, नए भूमि बंदोबस्त के तहत जनता को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। अब यहाँ पर होता क्या है, जो वन अधिकारी होते हैं ना, वो वन अधिकारी गांव वालों को परेशान कर रहे थे। परेशान कैसे कर रहे थे? देखिए, पहली बात तो क्या हुआ, पहली बात ये हुई कि जो वन थे उनको आरक्षित घोषित किया जा रहा था। अब देखिए, कहीं पर भी क्या होता है, जब कहीं पर वन आरक्षित घोषित होते हैं तो वहाँ की जो जनता होती है, वहाँ के जो गांव वाले होते हैं, उनको परेशानी क्या होती है? सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, जो उनके पास, जैसे कि पहली बात तो ये होती है लकड़ी। अगर वो लोग उस, आज तो हमारे पास सिलेंडर है, लेकिन उसमें क्या होता है, लकड़ी पर ही खाना बनाया जाता था। तो पहली कारण तो ये था कि लकड़ी कहाँ से प्राप्त होगी। दूसरा कारण ये था, जानवरों के लिए घास कहाँ से मिलेगी। तो दो तो ये मुख्यतः कारण होते थे। अब जंगलों से उस समय क्या था, जंगल ही उसमें बहुत आवश्यक थे। मतलब एक इंसान की जिंदगी के लिए उस समय जंगल बहुत आवश्यक थे। अब उन जंगलों को अगर आरक्षित घोषित किया जा रहा है तो ग्रामीणों को तो परेशानी होगी ना। तो अगर परेशानी होगी तो क्या होगा? परेशानी होगी तो आंदोलन होगा। तो वैसे ही ऐसा कुछ यहाँ पर कंडीशन बन जाती है। तो देखिए, जो वंचर भूमि होती है और जो लकड़ी के लिए वहाँ पर लकड़ी चाहिए होती है और जो घास चाहिए होती है, अब वो ग्रामीणों को नहीं मिल रही थी। उसके परिणाम स्वरूप खास पट्टी वन आंदोलन शुरू होता है। और आंदोलन जब शुरू हुआ था तो आंदोलनकारियों ने क्या किया था, एक जंगलात अधिकारी था, उस जंगलात अधिकारी का नाम था सदानंद रौतेला। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सदानंद रौतेला उस जंगलात अधिकारी का नाम था। अब वो आंदोलनकारी क्या करते हैं, इस सदानंद रौतेला को बंधक बना लेते हैं। अब बंधक जब बना लेते हैं तो कीर्ति शाह स्वयं आते हैं, यहाँ पर कीर्ति शाह स्वयं आते हैं। फिर से वो लोग क्या करते हैं, यहाँ जो आंदोलनकारी होते हैं उनसे बात करने के लिए आते हैं। अब उस समय कीर्ति शाह तो जो आंदोलनकारी होते हैं ना, उनकी बात मान लेते हैं। उनको देखिए, कीर्ति शाह आंदोलनकारियों की बात मानते क्यों हैं? वो इनकी बात इसलिए मानते हैं, उनको सदानंद रौतेला को इस समय बंधक मुक्त कराना था, क्योंकि सदानंद रौतेला को आंदोलनकारियों ने बंधक बना लिया था। तो कीर्ति शाह का इस समय यही उद्देश्य होता है, किसी तरीके से सदानंद रौतेला को बंधक मुक्त किया जाए। तो उस समय तो वो क्या करते हैं कि जो आंदोलनकारी होते हैं उनकी मांगे मान लेते हैं। बाद में जब ये सदानंद रौतेला को यहाँ से रिहा करके ले जाते हैं और जब अपने महल में पहुंचते हैं तो अपनी बात से मुकर जाते हैं। मतलब कि जो भी मांगे इन्होंने मांगी थी, बाद में अपनी मांग जो भी इन्होंने अब मांग मांगी थी आंदोलनकारियों की, ये इस बात से मुकर जाते हैं। बाद में जो यहाँ पर के लोग होते हैं वो राजशाही के खिलाफ हो जाती है। जो ये कीर्ति शाह होते हैं, जो राजशाही जो टिहरी रियासत में चल रही होती है उसके खिलाफ यहाँ पर हो जाते हैं। काफ़ी आवाज़ भी उठती हैं। हालांकि बाद में इस आंदोलन को दबा दिया जाता है, लेकिन बाद में ये आंदोलन टुकड़ों में चलता रहा। बाद में ये आंदोलन टुकड़ों में चलता रहा। ये आंदोलन मतलब समय समय पर आवाज़ उठती गई। इस जो यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई थी, इस व्यवस्था के खिलाफ बाद में आवाज़ बीच बीच में उठती गई। लेकिन शुरू कब हुआ था? 1906-1907 में ये आंदोलन शुरू होता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना है। अब देखिए, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बना रखा है। तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब यही था, जो मैं आपको समझा रहा था ना अभी, जो भी यहाँ पर आंदोलन क्यों हुआ था, तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब यही था। जो भी यहाँ पर आपको मैं आंदोलन के बारे में जो आपको बता रहा था, यही इस क्वेश्चन मार्क का मतलब था। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, खास पट्टी वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खास पट्टी वन आंदोलन का नेतृत्व करेगा बलवंती देवी, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसा राम। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, आपसे ये पूछ लेगा बलवंती देवी, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसा राम का संबंध किस आंदोलन से है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? खास पट्टी वन आंदोलन से। उसके बाद देखिए, आंदोलन का क्षेत्र क्या रहेगा? आंदोलन का क्षेत्र रहेगा टिहरी रियासत। चलिए ठीक है। फिर देखिए, इस समय टिहरी रियासत का राजा कौन था? वो था कीर्ति शाह। वो तो आपको बता ही चुका हूँ। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए,
खास पट्टी वन आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही कीर्ति शाह ने किसानों की आर्थिक सहायता हेतु टिहरी में किसान बैंक की स्थापना की थी। देखिए, किसान बैंक की स्थापना हुई थी, एक 1910 के आसपास हुई थी। 1910 के आसपास एक किसान बैंक की स्थापना होती है। क्यों होती है? किसानों की आर्थिक सहायता हेतु। और देखिए, खास पट्टी वन आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही इस बैंक की स्थापना होती है। 1910 के आसपास ही होती है और ये कहाँ होती है? टिहरी में। चलिए ठीक है। फिर देखिए, अगला आंदोलन हमारे पास आता है राजगढ़ी वन आंदोलन। राजगढ़ी वन आंदोलन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1926 से 1930 के बीच में ये आंदोलन होता है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये आंदोलन है आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वर्तमान में क्या है ना, सीधे सीधे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है राजगढ़ी वन आंदोलन। देखिए, यह आंदोलन भी नए वन भूमि बंदोबस्त के खिलाफ हुआ था। अब देखिए, हो क्या रहा था ना, नए भूमि बंदोबस्त आ रहे थे। उन बंदोबस्त में एक ही बात चली थी, या तो वनों को आरक्षित घोषित किया जाए या फिर जो टैक्स थे, जो कर थे, उनमें वृद्धि की जाए। अब देखिए, टैक्स में वृद्धि की जाएगी, वनों को आरक्षित घोषित किया जाएगा, जो जनता थी उनके अधिकारों को सीमित किया जाएगा, तो आंदोलन तो होगा ही। तो उसी के फलस्वरूप राजगढ़ी का वन आंदोलन भी ऐसा ही था। वन भूमि बंदोबस्त के खिलाफ ही ये आंदोलन भी हुआ था। देखिए, आंदोलन का क्षेत्र क्या रहेगा? वो रहेगा उत्तरकाशी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, राजगढ़ी को वर्तमान में बड़कोट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राजगढ़ी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको तरीका हो जाएगा बड़कोट। अब देखिए, राजगढ़ी वन आंदोलन के बारे में एक बात हमको और जाननी है। देखिए, इस आंदोलन से सर्वाधिक विरोध रवाई में किया गया था। सर्वाधिक विरोध जो किया गया था, रवाई में किया गया था, और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप रवाई किसान आंदोलन हुआ था। रवाई किसान आंदोलन हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, 1930 में होता है। तो राजगढ़ी वन आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही बाद में रवाई का आंदोलन भी हुआ था, जिसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला आता है हमारे पास असहयोग वन आंदोलन। असहयोग वन आंदोलन कब हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण है। 1919 1922 तक ये आंदोलन हुआ था, मतलब 1919 में यह आंदोलन शुरू होगा। अब देखिए, इस आंदोलन का जो मुख्य क्षेत्र रहा था, क्या रहा था? इस आंदोलन का मुख्य क्षेत्र रहा था पौड़ी चमोली। तो पौड़ी चमोली में ही यह आंदोलन होता है। अब देखिए, कुछ बातें इस आंदोलन के बारे में हमको जाननी बहुत आवश्यक है। देखिए, 1915 में क्या हुआ था? गोपाल सिंह राणा ने सोनिया शेर व बिसाऊ प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1915 में। असहयोग वन आंदोलन इसी का विस्तारित रूप था। अब देखिए, होता क्या है, 1915 में गोपाल सिंह राणा ने एक सोनिया शेर व बिसाऊ प्रथा के खिलाफ, एक कोई प्रथा होगी वहां पर, तो इस प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। असहयोग वन आंदोलन इसी का विस्तारित रूप था। मतलब कि जो 1915 में जो ये यहाँ पर एक आंदोलन इन्होंने चलाया था ना, गोपाल सिंह राणा ने, तो इसी का विस्तारित रूप था असहयोग वन आंदोलन। कब होगा? 1919 में आंदोलन यह होता है। तो आपको याद रखना है, जो आधुनिक किसान आंदोलन का जनक रहेंगे वो रहेंगे गोपाल सिंह राणा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिक किसान आंदोलन का जनक कौन रहेगा? वो रहेगा गोपाल सिंह राणा। यही आपको याद करना है। उसके बाद देखिए, अगला आता है बयाली वन आंदोलन। बयाली वन आंदोलन कब हुआ था? 1974-75 में ये हुआ था। और देखिए, इस आंदोलन का जो क्षेत्र रहेगा वो रहेगा उत्तरकाशी। तो देखिए, बयाली वन आंदोलन के बारे में ज़्यादा कुछ ऐसी बातें हैं नहीं, इसका आपको इतना याद रखना है, 1974-75 में ये हुआ था, और इस आंदोलन का क्षेत्र रहा था वो रहा था उत्तरकाशी। देखिए, इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ना, जो बहुत लोगों ने किया था, मतलब कोई एक नेता नहीं था, तो बहुत सारे नेता थे वहाँ पर। तो यहाँ पर से बहुत सारे जब नेता हो जाते हैं, तो वहाँ पर से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज 4-5 आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा था। अगले जो वीडियो आएगी उसमें भी हम लोग बहुत सारे आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो कुछ वीडियोस में हम लोग आंदोलनों के ही बारे में हम लोग बात करेंगे, और जल्द ही हमारे चैनल में हिंदी की क्लासें भी शुरू कर दी जाएंगी। और बहुत सारा जो हमारा उत्तराखंड का कोर्स है, काफ़ी तो कवर हो ही गया है उत्तराखंड का इतिहास, बहुत जल्द ही आपके आंदोलन भी समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आज के हमारे आंदोलन रहे थे। और दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, और कुछ पूछना है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कुछ भी पूछना होता है कमेंट कर दिया कीजिए, तुरंत मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। और एक बात और, अगर और देखिए, एक बात और है कि आपको हमारे फेसबुक पेज से भी ऐड होना है। नीचे मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाइए, लिंक में क्लिक कीजिए और हमारे फेसबुक पेज से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ से भी मैं आपको काफ़ी सारी नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।